आईपीओ में पैसा डबल हो गया। दोस्तों ये बात आपने जरूर सुनी होगी, आईपीओ में पैसा डबल हो गया। ठीक है, अब क्या ये सच्ची वाकई में आईपीओ में पैसा डबल होता है? आईपीओ का मतलब क्या होता है, आईपीओ में पैसे कैसे लगाए जाते हैं और आईपीओ कैसे आता है, ये सभी बात आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाली है। ठीक है, आप सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आईपीओ का फुल फॉर्म जानते हुए। ठीक है, आईपीओ का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, इनिशियल, आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे आपको याद रहे, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये आईपीओ का फुल फॉर्म है। ठीक है, मतलब पब्लिक को इनिशियल टाइम पे ऑफर किया जाता है। ठीक है, अब ये क्यों किया जाता है? ये किया जाता है एक्सपैंड करने के लिए। ठीक है, अब आप कोई भी अपनी कंपनी को एक्सपैंड करना चाहेगा, एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी जिसका नामक है ए नामक एक कंपनी है, ठीक, उसके ऑलरेडी 20 आउटलेट्स है। ठीक है, और वो अच्छे खासे चल रहे हैं और अच्छे खासे प्रॉफिट बना रहे हैं। अब वो पूरी इंडिया में अपने आउटलेट्स डालना चाहता है। ठीक है, तो उसे 100 आउटलेट्स डालने पूरे इंडिया में, तो वो क्या करेगा, उसको एक्सपैंड करेगा। ठीक है, उसको एक्सपैंड करने के लिए उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब वो पैसा कहाँ से उठाएगा, वो पब्लिक से उठाएगा। ठीक है, अब अब जैसे एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैसे देंगे उसे, बट वो जैसे ही लिस्ट कर, वो क्यों देते हैं वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है, आगे बताऊंगा। ठीक है, तो एक्सपैंड करने के लिए वो पब्लिक से पैसा उठाते हैं। ठीक है, अब पब्लिक को जैसे ही उन्हें पैसा देती है उसके बदले वो पब्लिक को शेयर देते हैं। ठीक है, अब हम पैसे देते हैं तो वो हमें शेयर देते हैं, उन्हें एक शेयर देते हैं। ठीक है, अब वो पब्लिक से तभी पैसा उठा सकती है। ठीक है, पब्लिक से तभी पैसा उठा सकती है जब, पब्लिक से वो पैसे कब उठा सकती है आपके अनुसार बताइए? पब्लिक के से वो तभी पैसा उठा सकती है जब उसे लग रहा है कि जो उसकी कंपनी है, ठीक है, वो प्राइवेट लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसकी कंपनी जो है वो प्राइवेट लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। उसकी कंपनी जो है वो पब्लिक होनी चाहिए, उसकी कंपनी जो है पब्लिक होनी चाहिए, तभी उसे, ठीक है, तभी उसे वो क्या कहते हैं, उसे पब्लिक से पैसा मिलेगा। ठीक है, अब उसके लिए पब्लिक जानने के बाद उसे क्या करना है, उसे करना पड़ेगा बीएससी, मतलब आपको पता है बीएससी एनएससी, बीएससी का फुल फॉर्म आपको पता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी का फुल फॉर्म है क्या कहते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो इसे उधर आपको जो कंपनी है वो इधर लिस्ट होंगी। ठीक है, इधर लिस्ट होंगी। ठीक है, उसके बाद ही वो पैसा उठा पाएगी। ठीक है, उसके बाद वो पैसा उठा पाएगी, और उससे बिना लिस्ट हुए वो पैसा नहीं उठा सकती, क्योंकि उन्हें लिस्ट होना पड़ेगा। फिर यहाँ जैसे वो लिस्ट होंगे तभी उनका आईपीओ आएगा। ठीक है, अब मैं आपको आगे जाके आईपीओ में क्या पैसा डबल होता है उसका भी मैं पूरा प्री हिस्टोरिक टेबल आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप आईपीओ में जाओगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, आईपीओ में आपको 3 तरह के इन्वेस्टर देखने को मिलेंगे, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, उसके बाद नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो कि एच एन आई है। एच एन आई का अगर हम फुल फॉर्म जाने वो है हाई नेटवर्क इंडिकेटर्स, क्या, हाई नेटवर्क इंडिकेटर्स। उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो ये इन्वेस्टर्स होते हैं हमारे आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए। अब किसके पास कितना रिजर्वेशन होता है, ठीक है, किसके पास कितना रिजर्व है वो देखते हैं। हमारे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए ऑलरेडी 50% रिजर्व हुआ रहता है। ठीक है, पूरे 50%। ठीक है, 50% स्टॉक ऑलरेडी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रिजर्व रहता है। उसके बाद फिर जाता है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो कि है हाई नेटवर्क इंडिकेटर्स के पास। ठीक है, इनके पास टोटल कितना जाता है, इनके पास 15% का रिजर्व रहता है। ठीक है, 15% इनके लिए रिजर्व रहता है। अब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कितना रिजर्व है, मतलब आप देख सकते हैं अगर यहाँ 50 प्लस 15 आप कितना हो गया 65, 65 प्लस 35 इज इक्वल टू 100%, मतलब 35% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रहता है। मतलब सबसे ज्यादा किसके लिए रिजर्व है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए। और रिटेल इन्वेस्टर्स कौन है, जो 2 लाख से कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, 2 लाख से जो कम इन्वेस्ट करते हैं उसे हम रिटेल इन्वेस्टर्स कहते हैं। ठीक है, और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है जो 2 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप 2 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो आप नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के कैटेगरी में जाएंगे, अगर आप 2 लाख से कम कर रहे हैं तो आप रिटेल इन्वेस्टर्स के कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आगे बढ़े तो ओके, चलिए अब रिटेल इन्वेस्टर्स में आपको 2 तरह के इन्वेस्टर्स देखने को मिलेंगे, एक होते हैं स्पेकुलेटर्स, एक होते हैं इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो इनके पर मैं आगे बात करूंगा। ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर्स में 2 टाइप के कैसे कैसे इन्वेस्टर्स होते हैं, तो उससे पहले आपको ये बात जानना जरूरी है, तो चलिए ये बात बता देता हूँ आपको। ठीक है, अगर आपको, ठीक है, अगर आपको कोई भी स्टॉक जो कि आईपीओ में लिस्टेड है वो आपको 2x 3x 4x 4 गुना डिमांड में है,
ठीक है, डिमांड में मतलब उस स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने वाला है, ठीक है, वो अच्छा खासा रिटर्न देने वाली, वो आईपीओ आपको अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है। और जो इतना डिमांड है ना, उन्हें शेयर जो है ना लॉटरी बेसिस पे अलॉट किए जाएंगे, ठीक है, मतलब शेयर लॉटरी बेसिस पे अलॉट किया जाएगा, ठीक है, आईपीओ को, ठीक है, उस हिसाब से उन्हें मिलेगा, लॉटरी बेसिस पे उन्हें मिलेगा, ठीक है। तो लॉटरी बेसिस पे अलॉट करने के बाद ही उन्हें मिलेगा, ठीक है। तो ओवर सब्सक्राइब्ड है तो ये अच्छा खासा पैसा बना के दे सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये डिमांड में है, ऑलरेडी डिमांड में। और जब डिमांड में होता है ना कोई भी एक स्टॉक, एग्जांपल ले, अगर कोई भी स्टॉक 100 रुपए का आईपीओ में चल रहा है, अगर डिमांड में है तो वो जैसे वो लिस्ट होगा ऑलमोस्ट डबल 200-300 भी हो सकता है, 3 गुना भी हो सकता है। समझ रहे हैं आप बात को, आईपीओ की ये पावर है, ठीक है। अब मैंने कहा था कि रिटेल में दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक होते हैं स्पेकुलेटर्स, एक होते हैं इन्वेस्टर्स, ठीक है। अब इस स्पेकुलेटर्स क्या करते हैं, जैसे एक स्टॉक है जो उन्होंने आईपीओ में लगाया था 100 रुपया, और जैसे ही वो 140 पे पहुंच गया ना, ठीक है, 140 पे वो पहुंच गया, तो वो उसका प्रॉफिट बुक कर देते हैं, उसका जो है प्रॉफिट वो बुक कर देते हैं, उसका वो प्रॉफिट बुक कर देंगे, ठीक है। और जो हमारे इन्वेस्टर है ये वेट करेंगे, ठीक है, ये होल्ड करके रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इन्हें पता है कि आगे जाके इसका जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है, ठीक है, इसका जो प्राइस है वो आगे जाके बढ़ेगा, इसलिए वो होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। स्पेकुलेटर जो है वो तुरंत प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, बट हमारे जो इन्वेस्टर्स है उन्हें पता है कि आगे जाके अगर ये स्टॉक अच्छा है तो ये आगे जाके हमें अच्छा पैसा बना के देगा, ठीक है। तो अब मैं आपको प्री हिस्टोरिक टेबल में लेकर दिखाता हूँ आईपीओ की, तो कैसा रहा है पहले के आईपीओ। तो आप देख सकते हैं डिविगी टॉर्क ट्रांस नामक एक आईपीओ है जो कि 412 करोड़ का था, ठीक है, इसी साइज आप देख सकते हैं 412 करोड़ में, ठीक है। तो लिस्टिंग जो ओपन हुआ था 600 में, और लिस्टिंग जो क्लोज हुआ 605 में, मतलब आप यहाँ गेनिंग अगर आप देखें तो 13% का यहाँ गेनिंग है, कितना परसेंट का, 13% का। उसी प्रकार दूसरा है जो कि रेडियंट कैश बोल के आया था, ठीक है, जिसकी इश्यू साइज आप देख सकते हैं 387 करोड़ है, ठीक है। जो लिस्टिंग ओपन हुआ था 106 में और लिस्टिंग क्लोज हुआ 104, मतलब माइनस में गया ये, ठीक है, बट आगे जाके पैसा बना के दे सकता है, ये सबको अगर पता है ये अच्छा स्टॉक रहा तो आगे जाके ये पैसा बना के दे सकता है, ठीक है। तो मैं कोई अच्छा रिटर्न दिया वाला मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए, एक है ग्लोबल हेल्थ, ठीक है, जिसका इश्यू साइज अगर आप देखें तो 2232 करोड़ का है, ठीक है, 232 करोड़ का है। अगर आप इसकी ओपन देखें, ठीक है, तो अगर आप इसका ओपन देखें तो जब ये शेयर जो है ओपन कितने में हुआ था, लिस्टिंग ओपन कितने में हुआ था, तो अगर आप वो देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये हुआ था 416 में, ठीक है, 416 रुपीज़ में ओपन हुआ, और 415 में एक लिस्टिंग जो है वो क्लोज हुआ, और जो है 44% का इसने गेन दिया, मतलब रिटर्न दिया, ठीक है। करंट में कैपिटल देख सकते हैं, करंट जो है 486 में, मतलब 416 से 486 में अभी, तो समझ सकते हैं इसने कितना अच्छा प्रॉफिट दिया है, ठीक है। और देखते हैं अगर हम कोई और अच्छा हम स्टॉक, अब देखिए लॉस भी कराते हैं भाई, लॉस भी कराते हैं, ऐसा नहीं कि कोई आईपीओ लॉस नहीं करेगा। आप देखिए एलआईसी इंडिया देखिए 21,000 करोड़ इसका जो साइज था, 21,000 करोड़ इश्यू साइज, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये कितने में लिस्टिंग ओपन होता है, ये 867.20 में, और ये क्लोज हुआ लिस्टिंग 875.45 में, और करंट मार्केट कैपिटल अगर आप देखेंगे तो ये है 550, मतलब -41.95, मतलब ऑलमोस्ट 42% लॉस, ठीक है। देख रहे हैं आप, ऐसा नहीं कि आईपीओ में लॉस नहीं होता है, आईपीओ में लॉस होता है, बट इसमें आप स्पेकुलेटर्स को कैसे प्रॉफिट है, जैसे ये देख सकते हैं, जैसे लिस्ट वाज 867 875, तो इसमें अब उन्होंने तुरंत प्रॉफिट बना लिया, और जो इन्वेस्टर्स अभी बचे हैं उन्हें अभी करंट में लॉस हो रहा है, ठीक है, आगे के उन्हें हो सकता है कि प्रॉफिट हो, बट अभी करंट में उन्हें लॉस हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब मैं और एक दिखाता हूँ, अडानी विल्मेर, आप इसे देख लीजिए, जो कि इसे शायद अगर आप देखेंगे तो 3600 है, ठीक है। अगर आप इसकी ओपनिंग लिस्टिंग ओपन कितने में होता है 274, लिस्टिंग क्लोज हुआ 265, और अभी करंट मार्केट कैपिटल देखेंगे तो 410, मतलब 78% का गेन, ठीक है, 78% का प्रॉफिट, ठीक है। अगर अच्छा कंपनी तो अच्छा प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो और एक दिखाता हूँ, जिस डाटा पैटर्न से एक नामक एक कंपनी है जिसका लिस्टिंग ओपन हुआ था, आप देख सकते हैं 585 में इसका लिस्टिंग ओपन हुआ, सॉरी 585 नहीं, 864 में इसका लिस्टिंग ओपन हुआ, 754 में इसका लिस्टिंग क्लोज हुआ, और करंट मार्केट कैपिटल अगर देखेंगे तो 1667.10, मतलब ऑलमोस्ट 184%। देख रहे हैं, यहाँ पैसा 2 गुना 3 गुना 4 गुना भी बना के दे रहा है, ठीक है, बट डुबो रहा भी है, ठीक है। आपको अच्छी कंपनी का जो है ना चेक करके आपको लगाना चाहिए, ठीक है, अच्छा कंपनी में आपको देख के लगाना चाहिए, तभी आपका जो है यहाँ पैसा बनता है, ठीक है। तो ये है हमारा आईपीओ के ऊपर। तो
अगर आपको मैंने दिखा दिया, अगर आप चाहें तो आप चेक कर सकते हैं, moneycontrol.com में है ये। आप डालेंगे आईपीओ प्री हिस्टोरिक टेबल तो आपको देखने को मिल जाएगा। और एक बात बताता हूँ, अगर ग्रे मार्केट, ठीक है, अगर ग्रे मार्केट ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। अगर एग्जांपल के लिए जो ग्रे मार्केट में, ठीक है, ग्रे मार्केट में अगर प्राइस किसी भी स्टॉक की ज़्यादा है, किसी भी अगर आईपीओ में उसका जो प्राइस है वो 100 है, तो किधर ही उसका जो है 27%, 30% ज़्यादा होगा, मतलब उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, ये आगे जाके अच्छा खासा प्रॉफिट देने वाला है। ग्रे मार्केट में अगर उसकी डिमांड ज़्यादा है तो ग्रे मार्केट में अच्छा से वो बेच रहे होंगे, तो और अच्छा जो है ना उसका डिमांड होगा, इसीलिए वो बेच रहे होंगे, ठीक है। तो आपको समझ जरूर आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।